हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं कि 25 सितंबर 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही है नवरात्रि के पावन पर्व की आश्विन माह की चतुर्थी तिथि और विशेष दिन है, जो आश्विन मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है। क्योंकि ये आश्विन मास पड़ने वाली है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। विशेषकर मेरी माताएं बहनों से निवेदन है, आज की इस कथा से कान खोल करके सुन ले। सब लोग अगर कभी भी मौका लग जाए और आश्विन मास की नवरात्रि के पावन दिन हो और विशेष गुरुवार का दिन पड़ जाए, साथ में चतुर्थी तिथि पड़ जाए, तो आप लोगों को या फिर आपके घर के किसी भी एक सदस्य को यह मात्र 7 चने की दाल, 3 तुलसी पत्ते, 1 दीपक तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अभी की हमारी पिछली श्री शिव महापुराण की कथा में बताया था कि यदि आश्विन माह नवरात्रि की चतुर्थी तिथि का कोई सबसे बड़ा उपाय है, मात्र 7 चने की दाल, 3 तुलसी पत्ते, 1 दीपक है। विशेषकर मेरी माता बहनों को पता है, देखिए ऐसे मौके बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए आपको इस दिन मात्र 7 चने की दाल, 3 तुलसी पत्ते, 1 दीपक तो अवश्य ही कर लेना है। मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जिन्होंने आज तक इस उपाय को ना किया हो। मतलब इस उपाय को सुना तो होगा कि मात्र 7 चने की दाल, 3 तुलसी पत्ते, 1 दीपक, लेकिन आज तक उन्होंने इस उपाय को किया ही ना हो। तो देखिए, इस दिन आपके पास एक आखिरी मौका होगा। इस उपाय को करने का पूरा वर्ष निकल गया, फिर भी अपने इस उपाय को नहीं किया, तो आपसे विशेष कर निवेदन है, इस उपाय को आपको या फिर आपके घर के किसी भी एक सदस्य को अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने के पश्चात आपको वह फल मिलेगा जिसकी कभी अपने कल्पना ही ना करी होगी, क्योंकि स्वयं भगवान आपको इस उपाय का फल देंगे। यह मौका हाथ से जाने ना दे। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद, इस कथा को देखने के बाद आपको कोई और कथा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरी सरलता विधि से संपूर्ण उपाय को सुनिए, किस प्रकार करना है, कैसे करना है, सामग्री कहां से लेनी है और इस उपाय को करने का आपको क्या फल मिलेगा, हम आपको वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ी और एक महत्वपूर्ण बात देखिए। हम इस विशेष नवरात्रि में राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख कष्ट है और आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही है, यानी जीवन से दुख कष्ट समाप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम अगले वीडियो में आपकी राशि से जुड़ा भाग्य अवश्य बताएंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में महाराज। तो देखिए, जो अश्विन महीने की चतुर्थी तिथि गुरुवार नवरात्रि के पावन दिन पड़ रही है, यहाँ महाराज इतनी महत्वपूर्ण होती है कि देखा गया है जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह केवल और केवल इस उपाय को, इस मात्र 7 चने की दाल, 3 तुलसी पत्ते, 1 दीपक, आश्विन माह की चतुर्थी तिथि नवरात्रि का तीसरा दिन के दिन करने से पूर्ण हो जाती हैं। बहुत सारी मेरी कई अन्य माता बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को कर भी है और उनको इस उपाय का फल भी मिला है। जैसे कि हमारी व्यासपीठ पर पत्र आते रहते हैं कि गुरुजी आपके द्वारा बताए गए उपाय को हमने किया और उसका हमें फल भी मिला। तो देखिए, जो सबसे बड़ी और विशेष माँ तिथि रहती है, उस तिथि पर यदि उनके विशेष उपाय किए जाएं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में चल रही परेशानी और समस्या भी समाप्त होती है। इसलिए हम आपको दिनांक के उपाय बताते हैं कि किस दिन आपको किस उपाय को और किस समय, किसी निश्चित समय पर करना चाहिए। जैसा कि 25 सितंबर गुरुवार नवरात्रि तृतीया तिथि, इस उपाय का आपको फल अवश्य ही मिलेगा। मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जो प्रश्न करती हैं कि महाराज जी, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख कष्ट चल रहे हैं, बहुत समस्या चल रही है, हम शिव मंदिर तो रोज जा रहे हैं, फिर भी वह समस्या समाप्त नहीं हो रही है। तो देखिए महाराज जी, आपके जीवन में जो समस्या चल रही है, आपको यह भी नहीं पता है कि क्यों चल रही है, उसका आपको कारण भी नहीं पता है कि वह समस्या किस कारण से चल रही है, या फिर कोई दोष भी हो सकता है।
जैसे कि पितृ दोष हो सकता है, कालसर्प दोष हो सकता है, वास्तु दोष हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार का मंगल दोष। तो इस दिन यदि आप लोग ये वाला उपाय कर लेते हैं तो महाराज जी ये वो उपाय है जो आपके सारे दोषों को समाप्त कर देता है और धन संबंधित परेशानी को समाप्त करता है। माता लक्ष्मी का घर में स्थायी वास होता है। देखिए महाराज, यदि हम इस उपाय को करते हैं तो इसका फल तो हमें प्राप्त होता ही है, साथ में यदि हम किस विशेष दिन पर कर रहे हैं, किसी विशेष तिथि पर, तो उसका फल भी हमें प्राप्त होता है। यानी कुल मिलाकर आपकी सारी समस्या समाप्त होगी। तो चलिए अब हम उपाय की ओर चलते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि मेरी माताएं बहनें सुन रही हैं, आज मेरी पहली बार इस आवाज को या फिर इस कथा को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रोज के उपाय देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल पर आते रहे। एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो देखिए, ये जो आश्विन माह की नवरात्रि चतुर्थी तिथि पड़ रही है, इस दिन इस उपाय को किस प्रकार करना है, किसको करना है, कब करना है, सामग्री कहां से लेनी है, ये संपूर्ण बातें हम आपको वीडियो में आगे चलकर बताएंगे, इस कथा में आगे चलकर बताएंगे। कल जिन माता बहनों ने कमेंट किया था अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानने के लिए, आज वे लोग जान लो अपनी राशि से जुड़ा भाग्य। कल की दो विशेष राशि है, तुला और वृश्चिक राशि। सबसे पहली बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। देखिए, आश्विन माह की नवरात्रि चतुर्थी तिथि का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। विशेषकर आपको भगवान विष्णु की पूजा विधि करनी चाहिए और मात्र 7 चने की दाल, 3 तुलसी पत्ते, 1 दीपक को आपको कल अवश्य करना है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। तो देखिए, आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है वो सारी समाप्त होगी। रोज नवरात्रि में एक दीपक मध्य रात्रि में अवश्य प्रज्वलित करें। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं मात्र 7 चने की दाल, 3 तुलसी पत्ते, 1 दीपक बारे में। आखिर इस उपाय को आपके घर में किसको करना है? तो देखिए, यदि आपके घर का कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने पूरे घर परिवार के लिए करना चाहता है तो वह अवश्य करें। घर का कोई ऐसा सदस्य है कि वह अपने मनोकामना के लिए इस उपाय को कर रहा है तो वह भी कर सकता है, यानी पूरे घर परिवार के सदस्य भी कर सकते हैं या फिर कोई एक भी कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। देखिए महाराज जी, इस उपाय को करने के 2 समय बताए गए हैं, सुबह का समय, प्रदोष काल का समय। कई सारी माता बहनें सुबह के समय इस उपाय को करना चाहती है तो वह सुबह के समय इस उपाय को कर सकती है। सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है। विशेषकर पूजा पाठ और उपासना के लिए सुबह का समय बहुत उत्तम है। सबसे श्रेष्ठ समय सुबह 7 बजे से 8 बजे तक यदि कोई व्यस्त है और वह इस उपाय को करना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे तक कर सकते हैं। और यदि कोई माता बहन चाहे कि वह 12 बजे से पहले कर लें तो भी मानिए। बस इतना ध्यान रखना है कि दोपहर 12 बजे से बाद नहीं होना चाहिए। अब देखिए महाराज की बात कर लेते हैं प्रदोष काल के समय के बारे में। प्रदोष काल का समय दूसरा श्रेष्ठ समय है प्रदोष काल। प्रदोष काल का अर्थ है संध्या के समय का वह विशेष मुहूर्त, सबसे श्रेष्ठ समय। शाम 5 बजे से 6 बजे तक, यदि इस समय न हो पाए तो रात 8 बजे तक कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए 8 बजे के बाद ये उपाय न करें। अब कई सारे लोग कमेंट करके हमसे ही समय पूछने लगते हैं कि महाराज जी आप ही बता दीजिए सबसे उत्तम समय कौन सा है, कौन सा समय चुने। यदि आप प्रदोष काल में करें तो दीपक साथ ले जाएं, यदि आप सुबह करें तो गंगा जल साथ रखें। दोनों समय पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आप किसी भी समय कीजिए। अब देखिए, बात कर लेते हैं इस उपाय की सामग्री के बारे में कि इस उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। 3 तुलसी पत्तियां ताजी हों तो उत्तम। यदि एकादशी का दिन है तो तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। ऐसे में घर में रखी सूखी तुलसी पत्तियां भी उपयोग में ली जा सकती हैं। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप किसी पड़ोसी या परिचित से ले सकते हैं। देखिए, भगवान विष्णु को हल्दी अत्यंत प्रिय है तो अब हमें हल्दी लेना है। 1 चुटकी हल्दी, रसोई घर की हल्दी चलेगी, शुद्ध हल्दी का प्रयोग करें। अब इस उपाय को करने के साथ में हमें एक दीपक भी लेना है। महाराज जी ठीक है, एक दीपक, लंबी बत्ती का दीपक प्रदोष काल में करने पर दीपक अवश्य जलाएं। थोड़ा सा गंगा जल सुबह के समय करने पर गंगा जल का उपयोग करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र भगवान विष्णु
श्री राम या श्री कृष्ण की प्रतिमा रखें। अब हम इस उपाय की पूरी विधि विस्तार से समझते हैं। शुद्धि और प्रारंभिक प्रार्थना। सबसे पहले आप स्नान कर लें या कम से कम हाथ मुंह धो लें, स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा स्थान को साफ करें। दोषना एवं भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने आसन बिछाएं। तुलसी से प्रार्थना करके 3 पत्तियां लेना। हे माता तुलसी, मेरे जीवन में अनेक कष्ट हैं, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक 3 पत्तियां ले रही हूं, कृपया मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अब 3 तुलसी पत्तियां तोड़ लें, हल्दी लगाना। अब उन 3 पत्तियों में से 2 पत्तियों पर हल्दी की छोटी छोटी बिंदी लगाएं। यह हाथ के कितना शाम करके, बिंदी शुभता का प्रतीक है। ऐसा करने से पत्तियां और भी पवित्र हो जाती हैं। दीपक या गंगा जल का प्रयोग, यदि आप प्रदोष काल में हैं दीपक जलाएं, यदि आप सुबह कर रहे हैं गंगा जल का स्पर्श करें। 2 तुलसी पत्तियां अर्पण करना। जिन 2 पत्तियों पर हल्दी लगी है उन्हें भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने अर्पित करें और कहें, हे श्री हरि, मैं आपको ये तुलसी पत्तियां अर्पित करती हूं, कृपया मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें, मेरे कष्ट दूर करें, मेरे परिवार में सुख शांति लाएं। नमो नारायणाय। अब अपनी समस्या या मनोकामना स्पष्ट रूप से बोलें। जैसे मेरे घर में कलह है, कृपा कर इसे दूर करें। अब मेरे बच्चों को शिक्षा में सफलता मिले, मेरे घर में धन की कमी दूर हो। तीसरी तुलसी पत्ती का प्रयोग। अब बची हुई तीसरी पत्ती को आप घर के किसी शुभ स्थान पर रख दें, जैसे घर का मंदिर, धन स्थान, तिजोरी, अलमारी या घर का पवित्र स्थान। ये पत्ती आपके घर में समृद्धि और शुभता का प्रतीक बनेगी। अंत में भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे विष्णु भगवान, आपने यह छोटी सी भक्ति स्वीकार की, कृपा कर मेरे जीवन में शांति और सुख प्रदान करें। फिर तुलसी माता को धन्यवाद दें। मंत्र जाप। उपाय करते समय आप सरल मंत्र जप सकते हैं। नमो नारायणाय 11 बार या चीस श्री विष्णवे नमः 21 बार उपाय करने के बाद का फल। अब देखिए महाराज जी, इस उपाय का फल क्या होता है। घर में शांति बनी रहती है, धन की वृद्धि और आर्थिक स्थिरता आती है, मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होती हैं, परिवार में प्रेम और करने में प्रति है, सौहार्द बढ़ता है, रोग और बाधाएं दूर होती हैं। तो भाइयों और माताओं, यह था 3 तुलसी पत्तियों और हल्दी का उपाय। यह उपाय छोटा है, सरल है, लेकिन इसमें अपार शक्ति छुपी हुई है। श्रद्धा और विश्वास से इसे करें, भगवान विष्णु और तुलसी माता अवश्य प्रसन्न होंगे। देखिए महाराज जी, यदि आप तुलसी के दीपक वाले उपाय कर रहे हो या फिर 7 चने की दाल वाला उपाय कर रहे हो, तो इन दोनों उपाय के साथ में आपको एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है, 7 चने की दाल। यह वाला उपाय आपको विशेष कर दो प्रदोष काल के समय ही करना, क्योंकि इस समय इस उपाय का सर्वश्रेष्ठ समय बताया गया है। बाकी यदि आपकी जैसी भी इच्छा हो, आप अपने प्रकार से भी कर सकते हो। अब देखिए महाराज, हम चने की दाल के उपाय के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, धन संबंधी परेशानियां धीरे धीरे घटने लगती हैं, आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है, पारिवारिक संबंधों में स्नेह और समझ बढ़ती है। जिन इच्छाओं का मन में लगातार अभाव रहा, उन पर वास्तविक परिवर्तन देखने को मिलता है। ध्यान रहे, ये लाभ श्रद्धा और कर्म दोनों से जुड़े हैं। शिव की कृपा तो मिलेगी, पर भी साथ रखिए। तो देखिए भक्तों, अब हम बात कर लेते हैं 7 चने की दाल के उपाय के बारे में। देखिए, यह सबसे बड़ा और विशेष महा उपाय है। यह केवल विशेष तिथि पर ही किया जाता है, और इस उपाय को केवल वह व्यक्ति कर सकते हैं जिनके जीवन में धन की समस्या है, जिनके पास पैसा आते ही रुक जाता है या कहीं अटक जाता है, जिन्हें मेहनत के बावजूद कभी आर्थिक उन्नति नहीं मिल पाती, जिन्हें बार बार कर्ज और तंगी का सामना करना पड़ता है। उन सबके लिए यह उपाय अमृत के समान है। सिर्फ 7 चने की दाल, बस इतना सा करना है। देखना भक्तों, आपके जीवन में कैसा दिव्य परिवर्तन होता है, कब और कैसे करना है। अब मैं आपको इस उपाय की संपूर्ण विधि बताता हूं। सबसे पहले आपको 7 चने की दाल तैयार करनी है। ध्यान रहे, 7 चने की दाल, यानी एक चने में 2 दाने होते हैं, उस हिसाब से बिल्कुल 7 दालें, और इन 7 दालों का कोना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये शुद्ध, अखंड और साफ सुथरे होने चाहिए। इस उपाय को भी आपको शिव मंदिर में ही करना है। अब बात कर लेते हैं समय के बारे में। आपको किस समय करना है? इस उपाय को करने का समय 2 प्रकार का है। समय प्रदोष काल का समय, सुबह आप इसे 8 बजे के बाद और 12 बजे से पहले कर सकते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं और वातावरण में
ऊर्जा सबसे अधिक होती है। यदि आप प्रदोष काल में करना चाहते हैं तो शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच कर सकते हैं। इस समय भगवान शिव का विशेष पूजन काल माना जाता है। शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक करें, बेलपत्र अर्पित करें और फिर श्रद्धा भाव से अपने 7 चने की दाल भगवान शिव को अर्पित करें। याद रखें, यह उपाय केवल तभी सफल होगा जब आप इसे शुद्ध मन और पूर्ण विश्वास से करेंगे। दाल चढ़ाते समय अपने हृदय की व्यथा भगवान शिव को सुनाएं। उनसे कहें, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन से दरिद्रता का नाश कीजिए, हमारी मनोकामना पूरी कीजिए, धन का प्रवाह हमारे जीवन में बना रहे। आपका जो ये वाला उपाय है अब यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब शिव जी को भी आप प्रसन्न कर लेते हो और साथ में गणेश जी को भी प्रसन्न कर लेते हैं। अब घर आकर के आपको छोटा सा कार्य अवश्य करना है। अब भक्तों, केवल मंदिर जाकर उपाय करना पर्याप्त नहीं है। घर कर आपको एक छोटा सा कार्य भी करना होगा। घर में जो भी आपका शिवलिंग है, पिंडी है, या फिर यदि शिवलिंग नहीं है तो आपका छोटा सा मंदिर है, वहां पर जाकर भी आपको जल चढ़ाना है और भगवान को प्रणाम करना है। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक आपके घर की लक्ष्मी को स्थिर करता है और दरिद्रता को बाहर निकाल देता है। आउम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यदि भक्तों आपको यह हमारा उपाय अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। और हाँ, यदि आप हमारे द्वारा बताए गए रोज के उपाय देखना चाहते हैं, रोज के दिनांक के उपाय, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अन्य में आता है बहनों को शेयर अवश्य करें ताकि वह भी इस उपाय को करें और अपने जीवन में चल रही परेशानियों को समाप्त करें और आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी राशि अवश्य डालकर जाइए। हर हर महादेव।